मोदी सरकार दुश्मनी में इंसानियत भुला बैठी। भारतीय हुकूमत फजाई हदूद बंद करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में हायल हो गई। पाक फौज की 45 रुकनी टीम एनडीएमए और पाक फजाइया की मदद से C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका रवाना के लिए तैयार थी। भारत ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फजाई इजाजत देने से इनकार कर दिया। 100 टन इमदादी सामान बहरी रास्ते से 8 दिन में श्रीलंका पहुंचेगा। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज से। तारिक, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, श्रीलंका में हालिया जो तूफान है और एक वहाँ पे एक कुदरती आफत आई, उसके लिए श्रीलंका में तूफान और पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन में पाकिस्तान रुकावट बन गया है। पाकिस्तान जो इमदादी सामान पहुँचाना चाहता था, मोदी सरकार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अनाज की तस्कीन के लिए खित्ते के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने फिजाई हदूद बंदिश करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में हायल हो गई है। उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो इमदादी सामान लेकर श्रीलंका से हदूद से गुजर कर श्रीलंका जाए। समुद्री तूफान टंडोडा ने तो 28 नवंबर श्रीलंका के शहरी इलाकों में तबाही मचा दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इमदादी सामान वहाँ भिजवाने की कोशिश की। श्रीलंका में समुद्री तूफान टोडो के बहस कई अफराद हलाक हो चुके हैं, कई जख्मी हैं और बड़ी तादाद जो है अपने घर बेघर हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम इस मुश्किल घड़ी में अपने श्रीलंकन भाइयों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। समुद्री तूफान के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन इमदाद फराहमी की हिदायत की गई थी। पाक फौज की 45 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम एनडीएमए और पाक फजाई की मदद से 130-130 तैयार के जरिए श्रीलंका रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी, जिसके दरमियान हिंदुस्तान जो है रुकावट बन गया है। श्रीलंका भेजे जाने वाली रेस्क्यू टीम तुर्किया में भी नागहानी आफत के दौरान अपनी इंतजाम दे चुकी है। हिंदुस्तान ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फिजाई इजाजत देने से इनकार कर दिया है। एनडीएम ने 100 टन सलाहियत तजारती कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाने की भी कोशिश की, ताहम हिंदुस्तान इसके भी रुकावट बन गया है। इन तैयारों की रवानगी भी भारतीय फजाई हदूद की बंदिश से मशरूत होने के बाद सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान की इमदादी खेप रेस्क्यू टीम की मुतबादल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा, जो तकरीबन 8 दिन हो सकता है। जो सामान 1 दिन में वहाँ पहुँचना था, अब वो इमदादी सामान 8 दिन में पहुँचेगा। भारतीय हटबंदी की वजह से वहाँ पे इमदाद पहुँचाने में जो है रुकावट बन रही है। पाक बरिया का PNS शेख जो इंटरनेशनल फ्लीट है 2025 के लिए कोलंबो में मौजूद था। इमदादी सरगर्मियों में पहले ही मसरूफ़ अमल है। जी तो तारिक, ये बताइएगा कि क्या इस मसले को जो है वो बैन अल-अक़वामी सतह पर भी उठाने का मंसूबा है कोई? यकीनी तौर पर ये ऐसा मसला है, इंसानी मसला है, इसमें किसी मुल्क किसी हदूद का जो है वो रुकावट नहीं होनी चाहिए। यकीनी तौर पर इस मामले को जो आलमी सतह पर उठाया जाना चाहिए और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए। हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान दुश्मनी इस हद तक निकल चुका है कि वो एक जो है एक तूफान का जो सामना है श्रीलंकन अवाम को, उनको इमदादी सामान पहुँचाने में भी रुकावट है। तो यकीनी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तंजीम इंसानी हकूक़ को उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। जी अच्छा तारिक, ये भी बताइएगा कि जब राबता किया गया तो भारतीय जो फ़ज़ाइया है या उनकी जो हदूद में रहते हैं उनकी जानिब से क्या कहा गया कि क्यों इजाज़त नहीं देनी? यकीनी तौर पर उन्होंने कोई ऐसी वजह तो नहीं बताई, ताहम हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह और दो टोक ये मौक़िफ़ सामने आया कि पाकिस्तानी तैयारा जो है C-130 जो इमदादी सामान लेकर श्रीलंका जाना है वो हिंदुस्तान की फ़िज़ा में दाखिल नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है कि अवाम को इमदादी सामान पहुँचाने से, और ये उनका फैसला हुकूमत मोदी सरकार का है और ये सरकारी सतह पर उनको ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान की हदूद में पाकिस्तानी फ़िज़ाई जो है तैयारा नहीं गुजर सकता। तो यकीनी तौर पर ये एक गैर इंसानी और फेल भी है और ये महज़ब मुआशरे में, महज़ब दुनिया में ऐसा मिसाल बहुत कम मिलती है कि हिंदुस्तान भारत का ये गैर इंसानी फेल है। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज़ अपडेट करने के लिए। कराची में खुले मैन होल्स में मौत के कुएं हैं। गुलशन इकबाल में 3 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। 15 घंटे बाद इब्राहिम की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। नाले के पानी का प्रेशर ज्यादा था जो बच्चे को बहा ले गया। नी
पीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाला 3 साला इब्राहिम की लाश मिल गई। बच्चे की लाश जायवा कुआं से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। सरकारी मशीनरी और जदीद आलात आने के 1 से 1.5 घंटे में बच्चे की लाश तलाश कर ली गई। अहले खाना का कहना है कि ये सब मशीनरी और आलात रात में आ जाते तो बच्चा फौरी मिल सकता था। शहरियों ने सानहा पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। एक शहरी ने कहा कि कराची कैसा था और इसको क्या बना दिया। बंदा निकलता है शहर कराची के लिए, फैमिली दुआ कर रही होती है कि यार यहाँ जो मेरा बच्चा गया वो खैरियत से वापस आएगा ही नहीं आएगा। कभी जो है टैंकर जो है मार देते हैं, कभी स्नैचर मार देते हैं, कभी गटर में लोग गिर जाते हैं। ये शहर तो बहुत बुरा हो गया है, बहुत अफसोस होता है इस शहर को देख के। इन्हीं के खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए जो बैठे हुए हैं ना, ये हुक्मरान, ये सब इनका कसूर है, कोई देखने वाला नहीं। आप देखें क्या हाल हो रहा है। बच्चा गुज़िश्ता रोज